फिर हम पढ़ते हैं रिव्यू टैब के बारे में, ठीक है? रिव्यू टैब में आपको बहुत पहले एमएसओ ने पढ़ा था, इसने पढ़ाया था। आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें कुछ भी चीज़ें एरर आ जाती है, तो आप जाएँगे स्पेलिंग चेक करेंगे तो क्या करेगा वो बता देगा। अभी क्या है स्पेलिंग चेक सही है तो इसीलिए लिखा है स्पेलिंग चेक करेक्ट, ठीक है? फिर आता है थिसॉरस, थिसॉरस मतलब एक भी चीज़ का जो आपने स्लाइड लिया है, चाहे कोई भी कंटेंट का एक भी वर्ड का मल्टीपल सिनोनिम्स दे देता है, ठीक है? आप उसमें जो भी यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है थिसॉरस होता है यानी कि आपको सारा सिनोनिम्स दे देना, ठीक है? फिर क्या कहता है, फिर है चेक एक्सेसिबिलिटी। पहले मैं इसको थोड़ा-सा काट देता हूँ। आपको देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट सबके लिए सही है ना? जो भी सही है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने 2 अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है डुप्लीकेट स्लाइड टाइटल 2 हो गया है। फिर मिसिंग स्लाइड टाइटल 1 है, जिसमें कोई टाइटल ही नहीं है। तो जो इश्यू रहेगा, इश्यू बता देगा। कौन-सा? एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आकर के उसे कलर वर्ड चेंज कर सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हो जाता है मेरी वीडियो में। फिर आता है मेरा ट्रांसलेट। आप किसी भी स्लाइड को एक लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में स्लाइड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर क्या है, अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं स्लाइड का, तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर न्यू कमेंट, मान लीजिए आप जिस भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं कि उसको मतलब विदाउट उससे डिस्टर्ब किए, यानी उसपे कुछ भी विदाउट एडिंग किए आप चाहते हैं कुछ नोट्स लेना, चाहे फीडबैक लेना, तो आप इसका यूज़ करते हैं कमेंट का। इसमें मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ कमेंट, दिस इज़ COMENT, ठीक है? इस तरह का कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी क्या? कमेंट, ठीक है? आप किसी भी चीज़ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट यहाँ दिखाई देता है, ठीक है? और जब इसको क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पे कमेंट दिखाई देता रहता है, ठीक है? आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा? वो कमेंट आप जा कर के चेक कर सकते हैं। प्रीवियस कमेंट करना है, नेक्स्ट कमेंट करना है, देखना है कमेंट कौन-सा है, उसको डिलीट करना है और कई सारे कमेंट लगाए हैं। मैंने 1 कमेंट लगाया है, फिर मैंने दूसरा कमेंट भी लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ न्यू कमेंट, यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड SECOND, ठीक है? कुछ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए यही होता है एरर, ठीक है? क्या करना चाहते हैं? सी विल्स क्या हो सेकंड, ठीक है? जैसे सी ओनली, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई और भी न्यू कमेंट लगा दें, तो हम कमेंट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, इसको मैं सेंड कर दूँगा, तो चला जाएगा, ठीक है? अब मैं प्रीवियस चाहूँगा नेक्स्ट जा सकता हूँ, देखा ना? प्रीवियस नेक्स्ट जा रहा है ना? आप किसी को डिलीट करना है, उसे डिलीट कर सकते हैं, सभी को डिलीट करना है, तो भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जितने कमेंट रहेंगे यहाँ शो कर सकते हैं। ओपन रीड मोड कर देंगे, तो जब भी आप फाइल को सेव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? केवल जब भी ये ओपन हुआ ना, जब भी अब नेक्स्ट टाइम मैं सेव करके इसको खोलूँगा, तो क्या खुलेगा? केवल ओपन रीड ओनली खुलेगा। अदरवाइज़ मतलब इसमें चेंजेज़ नहीं कर पाएँगे। ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन परमिशन, यानी आप किसी भी परमिशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई स्लाइड को कोई मतलब कॉपी पेस्ट ना कर पाए, चाहे उसमें कुछ एडिट ना कर पाए, तब हम यूज़ करते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन परमिशन का, ठीक है? तो इसके बाद से क्या आता है आपका हाइडिंग। जैसे आप ड्रॉ टैब में कुछ भी इंक लिखे रहते हैं, ड्रॉ किए रहते हैं, तो उसको हाइड करने के लिए आता है। ये आपका क्या था? रिव्यू टैब था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं व्यू टैब। व्यू टैब का मतलब क्या होता है? अपने स्लाइड का व्यू, व्यू देखना कैसा स्लाइड है। जैसे पहले से नॉर्मल व्यू में ऑलरेडी रहता है। आउटलाइन व्यू में क्या होता है? साइड बाय साइड आपकी सारी चीज़ें स्लाइड की कंटेंट आ जाएगी और बीच में आपका स्लाइड आ जाएगा। ऐसे स्लाइड करके आप भगा के देख सकते हैं कौन-कौन सा स्लाइड है, ठीक है? फिर क्या रहा है? स्लाइड सॉर्ट यानी कि सारे स्लाइड एकदम एक थंबनेल के जैसा आ जाएगा। सभी स्लाइड एक चीज़ में आ जाएगी। आप जिसे जहाँ भी अरेंज करना चाहते हैं अरेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या है? नोट पेज आपने जितने भी नोट लिए रहेंगे ना आप स्लाइड में, तो उस तरह का नोट आ जाएगा। मैंने इस स्लाइड में मैं कोई नोट लेना चाहता हूँ, तो आप नोट ले सकते हैं कि इसमें दिस इज़ नोट। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको इसके बारे में पढ़ाना है, ठीक है? यस, मैं इसको सही करता हूँ। THIS दिस इज़ नोट। इस तरह का आप चीज़ें कर सकते हैं। ये क्या है आपकी? नोट पेज है, ठीक है? अब इसी को रीडिंग व्यू यानी पूरे ब्रॉड व्यू में यानी जब हम प्ले करते हैं वैसे पूरे ब्रॉड व्यू में क्या करते हैं हम? रीडिंग मोड होती है, ठीक है? तो रीड करने के लिए। फिर क्या आता है? स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड मास्टर यानी सारे स्लाइड आ जाएँगे। आप जिस स्लाइड में चाहते हैं आप जो भी एडिट करना है, कुछ भी करना है उसका अ, मतलब उसका हेडिंग, फुटर कुछ भी देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं स्लाइड मास्टर में। अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? आप जिस तरह का चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लेआउट बना सकते हैं, किसमें? मास्टर लेआउट में, ठीक है? आपको जो जहाँ पे जो जैसे रखना है वैसा रख सकते हैं पूरी। आप मान लीजिए अपना कुछ का क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मान लीजिए कि कुछ आप हेड रखना चाहते हैं, चाहे उसमें ग्राफ रखना चाहते हैं, किस तरह का टाइटल रखना चाहते हैं, तो ये मास्टर व्यू में आप क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था क्या आपका मास्टर व्यू। इसके बाद से क्या आती है आपकी हैंगआउट मास्टर, मतलब सभी कंटेंट के साथ यानी देखना है ना, यहाँ पे जितने भी आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें बना लें अपना कुछ कंटेंट रख लें, अपनी स्लाइड रखें, 6 स्लाइड, 9 स्लाइड, 10 स्लाइड, कितना स्लाइड रखना चाहते हैं, डिज़ाइन करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए। स्लाइड के साइड क्या रहेगा, हेडर दिखाई देगा, फुटर इसमें मान लीजिए हमें पेज नंबर नहीं रखना है, तो हम इस पे करूँगा तो पेज नंबर हट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रखा ना पेज नंबर हट जाएगा। फुटर हटाना चाहते हैं तो हम फुटर हटा सकते हैं, ठीक है? स्लाइड का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आप मतलब कैसा रखना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट,
तो उस तरह का चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपकी स्लाइड का है, मास्टर स्लाइड, ठीक है? फिर वहाँ आगे आते हैं इसके बाद मास्टर स्लाइड के बाद फिर क्या है? नोट मास्टर, नोट का मास्टर जैसे हमने जब मास्टर क्लिक कर रहे थे तो वहाँ के साथ-साथ में नोट लेना, उसको नोट बनाना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी एडिट करके कुछ भी रखना चाहते हैं तो हम उसको मास्टर के जैसे रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो नोट मास्टर होती है, ठीक है? अब इसे क्लियर करता हूँ, आरवीएम में जाता हूँ, फिर क्या है रूलर, अपने पेज पे रूलर दिखाना ऊपर और साइड बाय साइड में। वैसे अपनी जो भी स्लाइड है उसमें ग्रिड लाइन दिखाना, स्लाइड के ऊपर, ठीक है? तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। फिर कैसा कुछ गाइड दिखाना चाहते हैं, कैसे गाइड करना है, ठीक है? उसकी मतलब चीज़ें दिखाना है। कोई नोट ऐड करना है तो नोट कर सकते हैं, ज़ूम करना है तो ज़ूम इन कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, फिट टू विंडो, विंडो के साइड में फिट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपकी आज की प्रेजेंटेशन पूरी क्लास खत्म हो गई। अब अब इसमें आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।